हेलो माय डिवाइन सोल, माय डिवाइन फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर उन सभी को धन्यवाद, और व्यूअर्स और मेरी जो फैमिली नई नई प्यारी प्यारी फैमिली बन रही है उसको भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी के जीवन में अबेंडेंस, हेल्थ, वेल्थ बहुत आए और उसमें बढ़ोतरी रहे। यूनिवर्स आपको हमेशा खुश रखे, यही यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करती रहूँगी और हम यूनिवर्स का आशीर्वाद सदा आपके साथ में बना रहे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, प्यारी प्यारी रीडिंग है आज। तो आज की सबसे पहली रीडिंग मैं लेके आई हूँ रोमांस एंजल। क्या कोई शादी करना चाहता है, या आपके जीवन में कोई नया प्यार आ रहा है, या आपके जीवन में आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो आज हम रोमांस एंजल से कुछ रीडिंग लेंगे। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट हो रही है। तो हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। ये छोटी सी रीडिंग होगी, और तो ये रीडिंग, प्यारी सी रीडिंग नए साल की शुरुआत में आपके लिए। चलिए हम सबसे पहले कार्ड्स को ओपन करते हैं। चलिए आपके लिए ये प्यारे प्यारे से मैसेज हैं, क्या लेके आते हैं ये मैसेज हम देखते हैं कि आपको एंजल क्या बताना चाह रही है। हमारी प्यारी प्यारी परियां आपको क्या बताना चाह रही है, आपके जीवन में कौन आ रहा है, या जो आपके जीवन में है वो आपसे क्या चाहता है, या आपसे कितना एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ये सब बताते हैं। जो भी कार्ड्स आएंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। मैं 3 कार्ड लूँगी। चलिए कार्ड हमारे आ चुके हैं, तो हम देखते हैं। चलिए हमारे कार्ड आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक रीडिंग है। तो मुझे लगता है किसी की शादी होने वाली है इस साल। और हाँ, मैं एक भी बात कह रही हूँ, कुछ 2 कार्ड मेरे गिरे थे, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि मैं 3 ही कार्ड लेने वाली हूँ। तो जो 2 कार्ड गिरे थे ना, उसमें ये लिखा था कि जो पास्ट में गया ना, वह उसके बारे में सोचना या आपके एक्स के बारे में सोचना व्यर्थ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो गया है वो हमारे लिए सही था। हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ नए रास्ते खोले हैं, इसीलिए आपके जीवन से जो आपका पास्ट को भुलाने में ही आपके लिए भलाई है, और यूनिवर्स इसीलिए दूर कर दिया क्योंकि आप ईश्वर की शरण में रहते हैं, या ईश्वर आपके सच्चा दिल है, आप एक प्योर हार्टेड है, इसीलिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया। तो सबसे पहला कार्ड हम लोग लेंगे। प्यारा सा कार्ड आया है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब मालूम है ना, कि हम किसी के मतलब आकर्षित करना, है ना। तो प्यारी सी एंजल हमारी क्या बता रही है कि यू अट्रैक्ट रोमांस लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो अब आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है, नया प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो आपके जीवन में अभी देखिए दूसरा कार्ड क्या आया है, उस हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगी कि अट्रैक्शन यानी आप नए प्यार को, नई लाइफ को एंजॉय करने के मूड में है। अब आप पास्ट का भूलने के मूड में है और नई एंजॉय करने के मूड में है। अगर आपका कोई पास्ट से कोई रिलेशन है और वो सही है तो वो ज़रूर आएगा, और अभी जो आएगा वो आपके जीवन में नई खुशियाँ लेके आएगा। सबसे पहली बात तो यह, जब देखिए सबसे पहले याद रहता है कि हम पीछे के जो पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं तो हम कभी खुश नहीं रहते, और कभी हम किसी ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते हैं जो कि हमारे लिए बनी हुई है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप को खुश रखना है, हमें अपने आप से प्यार करना है। तो आपको ये चीज़ें करनी है कि सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखिए, और आप कॉन्फिडेंस के साथ में खुश रहिए ना, कि पीछे के बारे में सोचना ही क्यों। क्योंकि परियां आपको बता रही है, एंजल आपको आपके जीवन को नया करने के लिए, वो नया बनाने के लिए एकदम लगी हुई है। वो आपके जीवन, आपको देखा है, आपका रोता हुआ देखा है, आपको एकदम ही अकेले रहता हुआ देखा है, या आपके साथ जो गलत हुआ उसके बारे में एंजल ने देखा है। एक्चुअली ये तो कार्ड एकदम मैं आप शॉर्ट में भी समझा सकती थी, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको क्लियरिटी पूरी तरह से मिले, है ना।
तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल या मेरी फैमिली बनी है तो वो हमेशा क्लियरिटी में देखे या क्लियरिटी में सोचे कि अगर कोई उन्हें कोई भी किसी तरह का कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो कार्ड के जरिए हम क्लियर कर देती हूँ मैं, या कार्ड क्लियर कर देते हैं कि कहाँ से तुम्हारी भूल है और कहाँ पे आगे वाले की भूल है ना। तो आप देखिए अपने आप ही जो आपका जो प्यार होगा ना, जो आपका लव होगा, वो अपने आप अट्रैक्ट होगा। आपको उसको देखते ही आपके दिल में एकदम गुदगुदी सी होगी यार। जीवन में वो जो खुशियाँ आने वाली होती है ना, जो सच्चा हमारा लव होता है वो आएगा ना, तब अपने आप ही हमें ये महसूस होता है, चारों तरफ हमें अच्छा ही सी लगने लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशन अगर हमसे दूर चले जाए तो उसी में भलाई होती है। तो ये चीज़ आपको बताइए, इसलिए अब अपने आप से प्यार करिए। हर वो छोटी चीज़ से आप प्यार करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे तो आप नए प्यार को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए ये बात सिंगल लोगों को भी के लिए भी है कि आप लोगों को भी यही देखना है कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल कोई लॉयल नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपको भी ये चीज़ें सोचनी है। आपको भी पहले इंसान को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को अट्रैक्ट करना चाहिए। आप कभी कांच के सामने खड़े रहे हैं क्या? कभी देखा है कि आप कितने सुंदर दिखते हैं, आप कितने अच्छे हैं? क्योंकि ईश्वर ने हमेशा हर इंसान को कुछ न कुछ मतलब प्योरिटी, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दे के भेजा, कुछ ना कुछ उनको मतलब दे के भेजा कि वो इंसान कुछ किसी चीज़ पढ़ाई में होशियार होता है, किसी हर क्रिएटिविटी के लिए इंसान अलग अलग होता है। तो उन आपको भी उसी तरह से इंसान एक हर इंसान एक भगवान के लिए एक इंसान एक हर इंसान बहुत ज़रूरी प्योरिटी रखता है, मतलब एक रखता है। हम कहते हैं ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो भगवान के लिए हर इंसान को अगर कुछ काम करने के लिए भेजा है और तो भगवान के लिए हर इंसान कीमती है। तो हमें अपने आप से पहले प्यार करना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, है ना। देखिए आप वैसे भी बहुत अट्रैक्ट है, आप अट्रैक्ट है क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना तो अपने चेहरे पे एक ग्लो आता है और हम एकदम चार्म बनते हैं, हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करें, आप एक बार करके तो देखिए कि अपने आप से प्यार करके तो देखिए कि खुद से कि भाई हाँ आप कैसे दिखते हैं, अपने आप पे ध्यान देके तो देखिए। तो उस वजह से आप लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और जो आपके जीवन में आपके लिए जो ज़रूरी, आपके लिए जो होगा, जो खास आपके लिए बना है, वो यूनिवर्स आप तक अपने आप भेजेगा, वो आपसे अपने आप आपके सामने आएगा। और चाहे वो आपकी वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप कहीं घूमने गए हो वहाँ मिले, चाहे किसी की शादी में गए हो मिले, तो आपके जीवन का जो सोलमेट है वो आपको अपने आप ही मिलेगा। एक बार अपने आप से प्यार करके देखिए, अट्रैक्शन पहले अपने आप से करके देखिए। यूनिवर्स अभी यही बता रहा है और एंजल भी यही बता रही है। क्योंकि जो हम हमेशा रिलेशनशिप में अपन सोचते हैं कि अरे मैं अगर बुरा दिखने लगी या बुरा दिखने लगा तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। नहीं, पहले जब इंसान अपने आप से प्यार करेगा तो कहते हैं ना कि अपने आप ही यूनिवर्स आपके लिए कुछ भेज देगा। तो देखिए, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो आपसे दूर चले गए हैं तो भी आपके और उनके अंदर अट्रैक्शन अभी भी जिंदा है, अभी भी वो बाकी है। एक दूसरे के प्रति वो प्यार, वो रेस्पेक्ट, वो बाकी है ना। तो ये दोनों के लिए होता है, जो सिंगल है और जिनका कोई छोड़ के चला गया है, या किसी का शादी हो चुकी है और फिर भी वो लॉयल है एक दूसरे के लिए लेकिन किसी वजह से अलग हो गए हैं, तो उनके लिए भी है ये। तो आपको है ना अपने इस अच्छी चीज़ों को याद करना होगा, फन मोमेंट को याद करना होगा। अगर जिनका जो सोलमेट है या पार्टनर जो भी है, स्पाउस है, वो जो दूर है तो उनको उनके अच्छी चीज़ों को याद कीजिए। बुरी चीज़ों को तो सब याद रखते हैं, अच्छी चीज़ों को कोई याद नहीं रखता है। तो आप उनकी अच्छी चीज़ों को याद रखिए। आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके साथ में जो अभी फेस चल रहा है कि आप उनसे दूर हुए, तो उनकी अच्छी चीज़ों को याद करिए। जब आप अच्छी चीज़ें याद करेंगे और वो जब हम किसी को याद करते हैं आप लोग सच्चे मन से, तो कहीं कितना भी दूर इंसान होगा वो ज़रूर आपके पास लौट के आएगा। अगर वो रियल में आपके लिए बना है तो वो ज़रूर आएगा और ईश्वर उनको भेजता है।
है ना। तो इसलिए आपको कहा गया है कि आप अपने मतलब लव को, आप प्यार को अट्रैक्ट कीजिए, आप में वो कैपेसिटी है तो आपको करना ही होगा, चाहे आपका अभी कैसा भी टाइम चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, लेकिन आप अगर जब अट्रैक्ट करेंगे तो वो अपने आप ही पास आएगा। मैनिफेस्ट कीजिए उस चीज़ को, है ना। तो इस आपकी जो और दूसरा एक बात और है कि हम जब स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो ईश्वर अपने आप मैसेज भेजता है। अगर वो आपके लिए बना है तो मैसेज अपने आप ही भेजता है ईश्वर, तो ज़रूर आपकी पूरी होगी। और आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आप वो चीज़ करिए। आपको एंजल्स ये बता रही है कि जो भी है, जो भी आपके मतलब आपसे दूर गए हैं या जो आने वाला है, तो उनके लिए आप शुक्रिया अदा कीजिए। ईश्वर से कहिए, अगर वो सच्चा इंसान है तो आएगा, नहीं तो नया इंसान आपके जीवन में आएगा जो आपको जीवन खुशियों से भर देगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए और आप मैनिफेस्ट कीजिए तो ज़रूर होगा। मैंने थोड़ा ये लंबा समझा दिया क्योंकि ये समझाना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग कभी कभी अच्छे अपने रिश्ते या अपने पार्टनर को किसी गलतफहमी की वजह से छोड़ देते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ये है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, और जो फिर आगे है दूसरा जो आपका है प्यार या पार्टनर है या हस्बैंड वाइफ जो कुछ भी है आपसे दूर है, तो उनकी अच्छी चीज़ों को याद कीजिए। अच्छी चीज़ों को याद करेंगे तो वो अपने आप अट्रैक्शन होगा आपको उनसे, और वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। अब हम दूसरा कार्ड देखते हैं। देखिए 2 कार्ड हैं में 3 पार्ट लाइफ रिलेशनशिप। अब देखिए ये कितना सुंदर है कि ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका जो अभी जिसका, देखिए जो सिंगल थे और उनके जीवन में जो आने वाला है वो इंसान आप लोगों के लिए बहुत कीमती रहेगा, क्योंकि आपका रिलेशन इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ का है। हो सकता है कार्मिक कुछ सर्कल रहा होगा, उससे आप अलग हो गए, या पिछले जन्म में आप अलग हो गए, तो वो इंसान वापस आपके जीवन में आएगा और वो इंसान आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लाने वाला है जिनके आप हकदार है या वो हकदार है। तो ये आपको यूनिवर्स एंजल आपको मिलाने के लिए आपको उनको आपके पास में भेजने वाली है। तो अगर आपका जो अभी हस्बैंड वाइफ है उनके लिए भी बोल रही हूँ, और जो आपके अभी स्पाउस है या आपके लव्स वन है उनके लिए भी बोल रही हूँ। अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है ना और रियली लॉयल्टी आप रखिए तो आपका बहुत अच्छा, क्योंकि ये रिलेशन कोई एवं ही नहीं बना हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ वो एक प्रसाद बोल दीजिए कि ईश्वर का दिया हुआ आपको वो है कि आप उनके साथ जुड़े हुए हो, और वो अभी भी उनके, अगर वो दूर है तो अभी भी उनके किसी वजह से अगर वो दूर हो गए तो अभी भी आप उनके अंदर आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, तो आप उसको अट्रैक्ट कीजिए। आप अपने आप से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप थोड़ा धार्मिक बन जाइए और उससे उन्हें आप पा सकते हैं। क्योंकि हर बार जब हम कोई भी इंसान, आपने कितनी पिक्चरें भी बनी है इस पर कि जब इंसान का जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहता है वो कभी नहीं टूटता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक, जब तक हम उस रिश्ते को पूरी तरह से नहीं जी लेते तब तक हमें हर बार वही रिश्ते में वापस आना पड़ता है। तो ये जो कार्ड आपको बता रहा है कि आप चाहे सेपरेट हुए हो या आप अलग हुए हो, तो आपके लिए एक है कि आपको वो इंसान को वापस आपके जीवन में आना है, और वो आएगा। और आपका रिलेशन कोई मतलब ऐसा ही नहीं बना हुआ कि भाई हाँ है और हो गया, नहीं, वो आपका पिछले जन्म का जुड़ा हुआ रिलेशन है। तो फेरी आपको यही बता रही है कि आपको अपने इस रिलेशन को पावरफुल करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्ग पे चलना होगा, और अपनी कुछ बातें जो अच्छी उनकी बातें हैं उनको याद करनी होगी। एक और बात है कि आपको है ना अपनी किसी भी चीज़ को किसी की बातों में आके ख़त्म करना, ये बात अच्छी नहीं होती है। तो इसमें यही बताया कि आप अपने रिलेशनशिप की अच्छी चीज़ों को, आपकी बॉन्डिंग को देखिए, आप अपनी बॉन्डिंग को बनाइए, तो उस वजह से आपका रिलेशन टिकेगा और लंबे समय के। क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब है कि अगर फेरी चाहती है और जो एंजल चाह रही है कि आपके जीवन में वो रिलेशन एक जन्म का तो नहीं है ना, तो यही बात है। इसलिए आपको ये
और दूसरी बात है कि जो भी है आप अब कुछ ऐसी आदतें हैं या कुछ ऐसे ओल्ड पैटर्न्स है उसे छोड़ दीजिए। अगर किसी को कोई पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। देखिए मैं है ना 2 ही कार्ड लेने वाली थी, मैंने बोला ना। उसके बाद में ये कार्ड है केमिस्ट्री। आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। जब आप एक दूसरे के साथ में होते हो तो आप किसी की मजाल नहीं होती कि आपको वो दूर कर सके कोई भी ये। लेकिन जब आप अलग होते हो तभी आपको लोग अब फ़ायदा उठाते हैं ना। तो आपको अपनी केमिस्ट्री को और ही मजबूत बनाना होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंजल्स आपको बोल रही है कि अब आपको देखो ये कार्ड सब जुड़े हुए हैं। आपकी अगर एक दूसरे के प्रति केमिस्ट्री बढ़ेगी, आप एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करोगे तो आपका ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और जो बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग आए हैं ना, तो मतलब आपका जीवन बहुत ज़्यादा सफल होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो एंजल्स आपसे ये बोल रही है, एक्चुअली एंजल्स ने आपसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि एंजल कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी उनकी शरण में रहने वाला शख्स कभी भी बुरे वक्त से गुजरे या बुरे हो, या कुछ ऐसा बुरा वक्त आया है किसी वजह से, तो उस वजह को ख़त्म करने के लिए बोला गया है कि उस वजह से दूर हो जाओ और एक दूसरे के सामने रह के सब चीज़ों को क्लियर करो। तो उससे आपके जीवन में खुशियाँ आएगी और आप फिर से एक होंगे। क्योंकि ये आपका जो कार्मिक था, जो भुगतना था, वो तो भुगत चुके हैं, लेकिन ये कनेक्शन आपके जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगा। आज की रीडिंग आपके लिए लव एंजल से थी और एंजल ने आपको बहुत अच्छे संदेश दिए। तो एक बार फिर से सोचिएगा आपकी लाइफ के बारे में। थैंक यू।